दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से सीटेट पास कैंडिडेट्स के लिए नई प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैकेंसी डिटेल आपको यहां दिखाई दे रही है। प्राइमरी स्कूल टीचर वैकेंसी का नाम है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय की तरफ से आई हुई है। कुल पद 413 है। अनरिजर्व के 170, ओबीसी के 180, ईडब्ल्यूएस के 41, एसटी के 22 पद इसमें शामिल हैं। पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400, मतलब बिल्कुल अच्छी खासी स्टार्टिंग में ही आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी परसों से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो है 6 मार्च 2024। हाँ जी दोस्तों, 6 मार्च 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए। प्राइमरी टीचर्स की पीआरटी की रिक्रूटमेंट है, तो इनके लिए आपने क्लास 12 पास कर रखी हो। हाँ जी दोस्तों, 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, चाहे फिर उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे डीएड, डीआई, ईएड या जेबीटी के नाम से किसी भी नाम से जाना जाता हो। 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए, या 10+2 45% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या 10+2 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीईआई ईएड आपने कर रखा हो, या 10+2 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा हो, या ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और आगे देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एंड पास्ड हिंदी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट एट क्लास 8 स्टैंडर्ड और अबव। हाँ जी दोस्तों, कक्षा 8वीं या उससे ऊपर किसी एक कक्षा में आपने हिंदी लैंग्वेज जरूर से जरूर पढ़ रखी हो और उसका एग्जाम भी पास कर रखा हो। और उसके अलावा 10th क्लास में जिस भी मीडियम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस मीडियम का सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए और सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है, सीटेट का पेपर 1। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आ रही है अंडमान तथा निकोबार प्रशासन शिक्षा निदेशालय। हाँ जी दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी नोटिस जारी कर दिया गया है। पे स्केल वगैरह मैं आपको बता चुका हूं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग पदों का विवरण भी मैंने आपको बता दिया था। अब आप मीडियम के अकॉर्डिंग वैकेंसियां देख लीजिए। प्राइमरी टीचर हिंदी मीडियम की 150 वैकेंसियां हैं, इंग्लिश मीडियम की 189 और बंगाली मीडियम की 74 वैकेंसियां आई हुई हैं। ऑनलाइन आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 साल निर्धारित की गई है। इसमें 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई है ऑनरेबल एलजी के द्वारा। हाँ जी दोस्तों, अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट यहाँ दी जा रही है। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी जो रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की उसके अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एसटी को अपर एज लिमिट 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 13 साल, पीडब्ल्यूडी एसटी को अपर एज लिमिट 15 साल की छूट यहाँ दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। और दोस्तों, मेरिट के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। ये देखिए, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड इन ईच मीडियम सेपरेटली प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। जी दोस्तों, जो आपके मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो वेटेज है, 10th की वेटेज 10 है, 12th की वेटेज 30 है, जेबीटी या 2 साल की डीईआई ईएड या 4 साल की बीईआई ईएड या 2 साल का डीईआई ईएड स्पेशल एजुकेशन की वेटेज 30 है, ग्रेजुएशन की वेटेज 5 है, पोस्ट ग्रेजुएशन की वेटेज 5 है, टीचिंग एक्सपीरियंस की वेटेज 10 है, सीटेट पेपर 1 की वेटेज 10 है। तो टोटल 100 में से जो मेरिट में कैंडिडेट रहेंगे मीडियम के अकॉर्डिंग टॉप में कैंडिडेट रहेंगे उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये फार्मूला है कैलकुलेटिंग ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा edurec.andaman.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 15 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
6 मार्च 2024 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, जमा करानी होगी। हाँ जी दोस्तों, बाय हैंड आपको हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। जो अलग अलग लोकेशन है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसी नोटिफिकेशन में नीचे प्रोवाइड कराई गई हैं। 10वीं कक्षा से लेके और ऊपर तक के जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको वेरीफाई भी कराने हैं और वहाँ सबमिट भी कराने। सबमिटेड टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स ऑन or before 9 March 2024 by 3 PM for this verification the candidate should physically visit the verification cum receiving center। हाँ जी दोस्तों, जो कैंडिडेट हैं उन्हें खुद ही जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे और जमा कराने होंगे। और जो लोकेशन है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों रिसीविंग और वेरीफाइंग ऑफिसर्स। इन अलग अलग जगह पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये सभी लोकेशन है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये सभी अंडमान एंड निकोबार में ही है, जितने भी लोकेशन है ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है टीचर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की edurec.andaman.gov.in। यहाँ आप देखेंगे व्यू लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस लिखा हुआ दिखाई देगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे, जरा सा नीचे आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर PST फरवरी 2024। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2024 प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 है। रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करके आप इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस पे हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन अपने सामने डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के रिक्रूटमेंट तो सही है, अच्छी रिक्रूटमेंट है। सीटेट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में BEd पास को एलिजिबल यहाँ नहीं किया गया है। और जो ये लोकेशन दी गई है हार्ड कॉपी जमा कराने की, ये सभी लोकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 की 9 लोकेशन अंडमान एंड निकोबार में ही है। तो बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए कैसे पॉसिबल हो पाएगा यहाँ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना। बाकी खुद ही जो कैंडिडेट है उन्हें खुद ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ जमा कराना होगा और वो आपको वेरीफाई भी कराने होंगे। ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एप्लीकेंट टू अपीयर इन पर्सन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट at designated verification center. If any candidate does not appear physically for verification of documents certificates, the online application submitted by the candidate will be treated as null and void. Document certificate sent by the post shall not be considered entertained under any circumstances। तो साफ साफ नोट यहाँ लिख दिया गया है। तो ये दोस्तों रिक्रूटमेंट आई हुई है, देख लीजिए, पॉसिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट तो अच्छी रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल 100% गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसियां आई हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।